सो हे हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैंने जैसे कि बोला आपको कि वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ एनालिसिस चाहिए, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमदान ख़ान भाई साहब ने बताया कि AXS के बारे में सबसे पहले जो भी एनालिसिस है वो तो मैं शेयर करूँगा, मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, बट उसके पहले BTC को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, राइट। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो ये मैंने H1 से बताया था कि भाई ब्रेकडाउन देने वाला है सिर्फ 1.3% रिस्क के साथ, लेकिन अभी तक का वो SL हिट नहीं हुआ है। सेकेंडली इसने ये ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। अगर ब्रेकडाउन देखो तो क्या हो रहा है, H2 मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ RSI का कमाल। RSI के अंदर एक मैजिक है। अगर आपने हमारा वर्कशॉप अटेंड किया है तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। आप हमारे चैनल में है, ग्रुप में, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे मैं ब्रेकआउट के पहले, ब्रेकडाउन के पहले बता देता हूँ कि भाई ब्रेकआउट देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है, मतलब जो वेल्स की एंट्री होती है वो। अगर एक चीज़ देखो, थोड़ा मैसी है यहाँ पे, तो मैं सब चीज़ पहले हटा लेता हूँ, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, ठीक है। ये 50 का लेवल देखो, RSI ने जैसे ही ब्रेक किया, ठीक है, 50 का लेवल ब्रेक करके जैसे ही वो ऊपर गया, उसके बाद पंप आप देखो ऊपर, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप ऊपर देखो, ठीक है, क्या हुआ है ना। और जब तक वो ऊपर था, ठीक है, जब तक 50 के ऊपर था तब तक वो देखो ऊपर ही रहा, ठीक है। मतलब प्राइस नीचे नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्कैम डंप बोलो, फिर वापस पंप हुआ। मतलब जो विक, मतलब जो कैंडल क्लोज दिया, बहुत ही लॉन्ग विक दिया, ठीक है, लोअर विक उसने दिया है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने वापस से 50 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर दिया है। तो मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि बेरिश साइन है, लेकिन वो बेरिश साइन कब कंफर्म होगा, जब ये 40 के नीचे जाएगा। ये 40 का लेवल आई होप आपको दिख रहा होगा। ये 40 के नीचे जाएगा तो समझ जाओ थोड़ा और ड्रॉप आ सकता है। बाकी मैंने आप लोग को, अगर मेरे दूसरे वीडियोस देखा या आपने एनालिसिस देखी, तो आपको मैंने ऑलरेडी ये जोन जो है वीकली टाइम फ्रेम से ये बता रखा था कि यहाँ पे टच करेगा। 40 का जोन मैं पहले से बोलता आया, 40 टच करेगा करेगा। जब लोग 10-12 बोल रहे थे तभी मैं बोल रहा था 40 टच करेगा, ठीक है। और ये वीकली सप्लाई जोन जो 2 है उसके अंदर है, ठीक है। तो अब हम वापस इसको रीस्टोर कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये चांसेस है, तो ये BTC का सिनारियो है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके नीचे जाता है, सस्टेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। 40 के नीचे जाके फिर ऊपर आके 60 के नीचे रहना ज़रूरी, तभी आप उसको बोल सकते हो वो बैरिश जोन में है। मतलब ड्रॉप आता रहेगा, डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा वो, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अप ट्रेंड के लिए मैंने आपको बोल दिया कि ये 40 का वापस से अगर सपोर्ट ले तो हायर हाई वापस प्रिंट करेगा। फिलहाल तो साइडवेज है, हायर हाई प्रिंट करेगा। और 43 तक का ये वीकली जोन है, ठीक है। तो 43 तक का जो वीकली जोन है वो टच करके फिर वापस पावरफुल ड्रॉप दे सकता है, ठीक है। तो ये BTC का सिनारियो है। सबसे पहले जो हमदान भाई साहब ने पूछा है AXS के बारे में, तो AXS का मैं बता देता हूँ। ये आपको पेड व्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपको इतने सारे इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 8-10 इंडिकेटर लगा के अगर आप कुछ एनालिसिस करते हो, ठीक है, या प्रिडिक्शन देते हो या कुछ भी करते हो, तो मतलब यू आर नॉट एन एनालिस्ट। अगर मैं करता हूँ तो मैं खुद एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ट्रेडर हूँ, ठीक है। अब मैं AXS की बात करूँ तो इसने सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट किया है बॉस, और लॉन्ग की एंट्री दे दी। अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो मैं आपको एंट्री दे देता ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग की एंट्री मिल गई है हमें ऑलरेडी, ठीक है। अब जो है इसका, अगर लॉन्ग की एंट्री मिली है, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लॉन्ग की एंट्री जो आपको मिली है H1 से मिली है, ठीक है। तो आपका जो जोन है, आप जो टारगेट बुक करोगे वो यहाँ तक का है, क्योंकि ये जो जोन है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सप्लाई जोन है, और ये सप्लाई जोन है वीकली सप्लाई जोन। तो देर आर चांसेस कि ये यहाँ पे आए 6.8 या 7 या $7.2 तक आके फिर ड्रॉप दे, ठीक है। ये AXS का है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ से आपका सप्लाई जोन चालू हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आना चालू हो जाएगा, फिर आपको ऊपर विक दिखेगा, फिर पंप दिखेगा, फिर पंप जो होगा उसके अंदर पंप तो होता है, लेकिन कैंडल क्लोज जो होता है उसके ऊपर आपको अपर विक दिखेगा, फिर ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम से भी बता दिया है और लोअर टाइम फ्रेम से भी बता दिया है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर हो गई है। हाँ, ये लॉन्ग जो है वो इनवैलिड कब होगा, जब H1 के ऊपर आपको RSI ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिलता है, तब लॉन्ग जो है आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था AXS का, क्लियर। अब ओके, अब्दुल सामी भाई साहब का भी मैंने ये कॉइन निकाल के रखा है, मीम कॉइन बोलो, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे आप देखो, M5 के ऊपर इसने यहाँ से रेजिस्ट किया, इसका सपोर्ट लिया, फिर वापस इसको रेजिस्ट किया, राइट।
और फिर वापस इसको डिस्ट्रॉय करके ऊपर गया। ये काइंड ऑफ CHOCH, जिसको चॉक भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसने प्रिंट किया है। तो यहाँ से परफेक्ट टाइम फ्रेम है, यहाँ से ड्रॉप आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि इसने डाउन ट्रेंड तो पकड़ा, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो प्रिंट किया, वापस ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ से चांसेस है कि थोड़ा ये आपको ड्रॉप दे। दूसरा, इसने M5 के ऊपर ये ट्रेंड लाइन प्रिंट किया है, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट एंट्री कब ट्रिगर होगी, ये मैंने आपको ऐसे ही लगा रखा है, शॉर्ट एंट्री कब ट्रिगर होगी, जैसे ही ये M5 के ऊपर ब्रेकडाउन देता है बॉस, तो आप बिंदास लॉन्ग में एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप याद रखना, मैंने ड्रॉ कर लिया है। M5 से मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो हाईली वॉलेटाइल है, दूसरा नया कॉइन है, तो हायर टाइम फ्रेम पे इसने कुछ खास RSI के ऊपर प्रिंट नहीं किया, ये देखो तो आप RSI पे। और नए कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस प्रेडिक्ट करना बॉस बहुत ही थोड़ा वो हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये FA बेस्ड है ना, इनका FA बहुत स्ट्रांग होता है कि भाई नया कॉइन एयर ड्रॉप आया है, लॉन्च हुआ है, ऐसे सब न्यूज़ आता है, तो इनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग रहता है। इस हिसाब से ये पंप और डंप जो आता है वो भी बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन M5 के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो आप एंटर बिंदास कर सकते हो, क्योंकि आपको एक तो ट्रेंड लाइन उसने वैलिड प्रिंट कर दिया और ब्रेकडाउन की मैंने आपको एंट्री भी बता दी, तो अगर ब्रेकडाउन देता है तो आप बिंदास एंटर कर सकते हो M5 की ट्रेंड लाइन से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मैरियस। ओके मैरियस, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो देख लेते हैं आपके कॉइन्स भी। TIA, ओके, here it is. First of all, it is a newly launched coin, and as you can see, it is continuously pumping, right? So as I told, there is no such TA which works in such scenario, but on lower time frame, if I say, it has printed head and shoulder, right? This was the call which we gave you yesterday and it hit our SL, right? Now as you can see, it has printed head and shoulder and it has given breakdown as well, though the breakdown is not valid, but as you can see, it has printed chalk, CHOCH, okay, change of character. So there are chances that it may drop from here, okay. So this is the analysis of TIA, tire coin, you can say, and a drop from here is possible from lower time frame, right? Lower time frame. And one more thing we have over here is trend line, right? M15 has printed valid trend line. So now what you have to do, just a second, if, okay, on M30 it has printed, just a second, okay, on H1 it has printed this supply zone, so there are chances that it may pump until this supply zone before finally giving a drop, okay. So what you have to do is, though it has given breakdown, but I can see the breakdown is not valid, so either it may drop from here or it may pump until this supply zone, which is H1 supply zone, and then give a drop, right? And this is nothing but trend line breakdown, right? That trend line breakdown entry you would get from here. So what you have to do is check RSI trend line breakdown on M15. If you get RSI trend line breakdown, right, you are aware of RSI trend line breakdown, you have learned that, right, in our workshop, how to draw RSI trend line. So make sure to check that trend line on M15. Once you get RSI trend line on M15 and once it gives breakdown between 60 to 40, then you can enter short, okay. Your second coin is BNT as well, as you can see. Powerful drop you can see over here, okay. So there is no point of entering in such coins, but there is one weekly demand zone, powerful weekly demand zone. So if BNT continues to drop further, then there are chances that it will drop till here before giving a pump, okay. The level is 0.6, you can say 0.6 to 0.48, okay. And in this, if you get obviously I'll try my best to update as well from lower time frame. This is about higher time frame. If you want to enter in spot, then this is the condition, right? Because if you enter from weekly time frame and in leverage trading, so I won't recommend you to enter from high weekly time frame, right? If it is a leverage trading from lower time frame, if I say,
then there is no such TA I can see printed on lower time frame. Okay, no chart pattern, no good uh, powerful supply or demand zone. You can say supply zone we have, it is over here, but with a long wick, it, you know, your SL widens. So it's better to avoid such coins. We have many other opportunities as well. Okay, so that was all about BNT cake. Okay, meme coin I already discussed. Okay, I have already given the analysis of the same. Cake, if I talk about cake just you can say dropped from here. This was a daily supply, it printed, and buyers pushed the price till daily supply, and then a drop followed. But on H4, if I say, it has printed kind of symmetrical triangle, and breakout or breakdown of the same it has not given yet, not confirmed yet, you can say. Okay, and on M30 or H1 you can say it has printed valid descending channel, right? So once it gives you breakout on M15, you can go for long. But long here, you can say, if you want to long, then your long must be only till this red zone. If you get the entry, because from this red zone, obviously it is a higher time frame supply, that is a wholesale traders, big institutions are going to sell in this zone 2.5 to 2.35, right? So make sure if you get entry, that is, you will get entry on M15 from RSI trendline breakout. So make sure once you get entry, make sure to book your profit until this supply zone levels I have already told, right? I hope it is understood. Meme coin I already explained. Atom. Uh, Navindu. Atom. Just a second. मैं आपको हायर और लोअर टाइम फ्रेम दोनों से आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं पहले। मैंने ये सब जोन्स और लेवल्स जो है मार्क मैंने ऑलरेडी करके रखा था, ताकि यू नो इट टेक्स लेस टाइम, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, एटम की हायर टाइम फ्रेम पे बात करें तो आप देखो, अगर ये बहुत ही ज़्यादा पंप हो चुका है तो उसको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप देखो वीकली डेली सप्लाई के पास आसपास आ गया है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। Okay, so weekly, yes, you can say it has almost touched weekly और daily supply zone, almoस्ट overlap कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है। अगर आपको कोई पैटर्न यहाँ पे मिलता है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। H1 पे, ओके, यहाँ पे इसने सीम्स लाइक अ वैलिड ट्रेल लाइन, परफेक्ट। ओके, इसने वैलिड ट्रेंड लाइन प्रिंट किया है। लेट मी चेक विच टाइम फ्रेम इज डोमिनेंट वन, विच वन इज परफेक्ट। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब M15 पे जैसे ही RSI ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देता है, ऑब्वियसली ये थोड़ा पंप यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा पंप हो। अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग की तो कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग है, ठीक है। हमें जब अपॉर्चुनिटी मिली तभी एंटर करना है। सिर्फ बाई सेल प्रेस करने के लिए हमें एंटर नहीं करना है कि चलो ये ट्रेड खत्म हुआ तो अब नए ट्रेड में एंटर करते हैं। नो, नेवर एवर डू दैट। ओके, तो ये जोन तक जाने का वेट करो, और तब तक आपको यहाँ पे एक RSI ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। मैं सब काम करता हूँ सिर्फ RSI पे, मेरा एक ही फ्रेंड है, वो है RSI। इट्स बेटर टू हैव वन जेन्यून फ्रेंड रादर देन 10 फेक फ्रेंड्स, राइट। क्योंकि आप 10 इंडिकेटर लगा के काम कर रहे हो, बाइसेल लगा के काम कर रहे हो, तो मैन आप प्राइस एक्शन पे काम नहीं कर रहे हो, इंडिकेटर के बाइसेल पे काम कर रहे हो। और इंडिकेटर जो है वो रीपेंट होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसलिए RSI का जो ये फंडा है, अगर आपको 3 वैलिड टचेस यहाँ पे मिलते हैं, उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो यू कैन एंटर। ओके, क्योंकि अभी तक तो उसने वैलिड ब्रेकडाउन दिया ही नहीं है, मतलब, और इसने वैलिड ट्रेंड लाइन प्रिंट किया है, यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो इट इज़ अ मस्ट कि ये ड्रॉप देगा। 100% चांसेस है ड्रॉप देने के, लेकिन कब, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है वैलिड, ठीक है, तो आप बिंदास एंटर कर सकते हो। क्लियर। आडा भी चेक कर लेते हैं।
ओके, आडा ने डिसेंडिंग चैनल प्रिंट किया है और लोअर टाइम फ्रेम इज बुलिश। आई कैन सी लोअर टाइम फ्रेम इज बुलिश। जस्ट लेट मी चेक। इट हैज प्रिंटेड, if not channel, then you can say a valid trend line. No, it has printed valid channel as well and it is about to गिव ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की एंट्री जो है वो मिस हो गई है हमारे से, तो ये पंप होगा। ठीक है, तो 1:3 ऑलमोस्ट टारगेट आप यहाँ से ले सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। देखो यहाँ पे एक H4 पे देख लेते हैं। H4 का ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, यहाँ पे एक आपको H4 का सप्लाई जोन है और एक यहाँ पे है। तो ये जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये पंप 0.38 आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ तक जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग करते हो तो इतना आपको मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया BTC थोड़ा बेरिश है। ऑब्वियसली 43 तक तो जाएगा ही, उसके बाद ही आपको पावरफुल ड्रॉप देखने मिलेगा और ये पंप हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके ऐसा थोड़ा रेजिस्ट करके फिर ड्रॉप देके फिर यहाँ से फिर ऐसा ड्रॉप आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आडा का लोअर टाइम फ्रेम से मैंने बता दिया। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का भी मैंने आपको बता दिया। हायर टाइम फ्रेम पे इसने ऐसा कुछ प्रिंट नहीं किया है। ओके, क्योंकि इसने एक ये जो विक देख रहे हो इससे पूरा प्राइस एक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, एक हमें चैनल दिख रहा है। लेट मी चेक, लेट मी ड्रॉ इन चेक। इतना प्रिसाइज नहीं है। अगर ये चैनल भी बनाते हैं हम तो इतना प्रिसाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे विक है, ब्रीच है, मेजर ब्रीच है। माइनर होता है देन वी टोटली कंसिडर इट, बट इट इज़ अ मेजर ब्रीच। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये यहाँ से थोड़ा ड्रॉप आता है तो एक पावरफुल सप्लाई जोन बना देगा फ्रेंड्स, और उसके बाद ड्रॉप देना बहुत ही मतलब देगा ही। ठीक है, अच्छा खासा ड्रॉप देगा आपको। कहाँ तक? यहाँ तक दे सकता है 0.3297 तक। अगर ये पंप होता है, वैलिड ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड। इफ़ नॉट देन जो ये ड्रॉप देगा, मैंने आपको बता दिया कि पंप हो सकता है तो यहाँ से जाके, ठीक है, फिर ये इसका सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है। फिर यहाँ से इसको रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये डेली डिमांड जोन है और पावरफुल है। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ से तो फिलहाल इसको ब्रेकआउट देना चाहिए और ये दे रहा है। जब तक आप देखेंगे शायद ब्रेकआउट दे चुका होगा। ओके, आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। हाई टाइम फ्रेम से भी मैंने बता दिया आपको। BNB पे आ जाते हैं। मेरा जो मेन वेपन है ना वो है RSI फ्रेंड्स। ठीक है, RSI हर चीज़ बता देता है, कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने पेड वर्जन भी नहीं लिया है। मैं लेता भी हूँ तो भी सिर्फ बार रिप्ले यूज़ करने के लिए, वो भी वर्कशॉप्स में। ठीक है, और वो मेरा वो अलग ही सेटिंग है टोटल। बाकी आपको ट्रेडिंग व्यू जो पेड वर्जन है वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपका काम एक इंडिकेटर करके दे रहा है, जो 10 इंडिकेटर 100 इंडिकेटर मार्केट में जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके सामने ये अकेला बंदा काम करके दे रहा है तो क्या चाहिए। BNB का M30 पे देखूँ तो ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट नहीं हुआ है, पुलिश पैटर्न, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट दे, राइट। तो अगर ये ब्रेकआउट भी देगा तो ट्रेंड लाइन से दे सकता है, क्योंकि तीसरा टच दिया है तो ड्रॉप आने के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है और उसके लिए सिनारियो टोटली अलग है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे इसने, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। आई होप आपको ट्रेंड लाइन क्लियर होगी। हायर टाइम फ्रेम पे इसने सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट किया है और ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है परफेक्ट है। ठीक है, BNB ने सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट किया है, मतलब इतने टॉप पे इसने सिमेट्रिकल ट्राइंगल प्रिंट किया। मतलब क्या हो सकता है? सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या करता है? या तो ब्रेकआउट देता है, ठीक है, या ब्रेकडाउन देता है। बट जो हमारा FOW सिस्टम है फ्रेंड, जो एडवांस में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्रिडिक्ट करता है, वो बता देता है कि भाई ये ब्रेकआउट ही देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है। तो मैं अगर आपको इस केस में बात करूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पंप। ठीक है, ब्रेकआउट मैं कंफर्म कर लूँ एक बार। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट और लॉन्ग की एंट्री मैं आपको यहीं पे लाइव इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा एंट्री हमने मिस कर दिया। स्टिल अगर आप यहाँ पे भी एंटर करते हो, ठीक है, तो टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 1.52 है, थोड़ा बफर रख लेते हैं, 1.8 रख लेते हैं और टारगेट 1:3 आपका हिट मिनिमम होना चाहिए। तो ये एनालिसिस है आपका BNB का।
आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये लॉन्ग की एंट्री है। और अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखते भी रहना है कि ब्रेकडाउन ना दे दे, ठीक है, ये BNB का है, तो देखते हैं ब्रेकआउट देता है कि नहीं। हमारा जो FOW सिस्टम है उसने बता दिया कि भाई ये ब्रेकआउट देने वाला है आपके सामने, तो अब देखते हैं ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड। शाह सैयद, ओके भाई, इथेरियम 1 मंथ में कहाँ तक जा सकता है देख लेते हैं। 1 मंथ की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बड़ी पिक्चर जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया बॉस, कि ये 43 तक जाएगा, तब तक ये हर चीज़ पंप होगा। ठीक है, आप ये देख लो, सुपर बुलिश है इथेरियम, जो है सुपर बुलिश है। यहाँ से ड्रॉप आ सकता है क्योंकि इसने चैनल प्रिंट किया है। परफेक्ट, बहुत पावरफुल मस्त पैटर्न बनाया है इसने। ठीक है, अब देखते जाओ आप क्या हो रहा है। अब यहाँ से ये यहाँ तक ड्रॉप आ सकता है। ठीक है, ड्रॉप आके फिर पंप दे सकता है, ये चांसेस हैं इथेरियम के। ठीक है, H4 पे मैंने आपको बता दिया। डेली पे देख ले, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ना, ये पोलैंड फ्लैग है। पोलैंड फ्लैग ऐसा पैटर्न होता है जो बुल्स प्रिंट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब वो लोग एक बाइंग प्रेशर होता है, एक पंप आता है, तो उसके बाद वो लोग, जैसे हम भी इंसान थक जाते हैं, ठीक है, वैसे ही वो लोग भी रेस्ट लेते हैं। और रेस्ट जब लेते हैं तब वो ऐसे पावरफुल पैटर्न्स बना देते हैं, चाहे बुलिश या बैरिश। यहाँ पे बुलिश पैटर्न मतलब पोलैंड फ्लैग है, ऊपर से डिसेंडिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट देता है। अभी तो ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, मैंने बताया, थोड़ा पुल बैक के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो पंप तो बॉस आने वाला है। अब कहाँ तक जा सकता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो जोन था इसने, ये डेली सप्लाई में ही है, और डेली सप्लाई में ऐसा बैरिश सॉरी बुलिश पैटर्न बनना मतलब बहुत ही पावरफुल पंप आने वाला है। ठीक है, अब इसको कुछ वीक्स या मंथ्स लग जाएंगे, लेकिन 38 से 43 का जो जोन है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वीकली सप्लाई, उसके अंदर भाई BTC बहुत परेशान करने वाला है, सबको लिक्विडेट करेगा, फिर फाइनली एक पावरफुल ड्रॉप आएगा, और उस ड्रॉप के बाद फिर 43 का जो है वो जोन ब्रेक करके फिर जाएगा 50 पे। ठीक है, तो ये इथेरियम का डेली से हो गया। डेली सप्लाई के अंदर है, सप्लाई के अंदर ऐसा प्रिंट करना बॉस बहुत ही ज़बरदस्त का बात है इसके लिए, बुल्स के लिए। ठीक है, मतलब तगड़ा पावरफुल पंप आने वाला है। और कमिंग वीक्स के अंदर, क्योंकि ये वीकली सप्लाई जोन से है, कमिंग वीक्स के अंदर 2800 2800 तक जा सकता है। ठीक है, ये लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। वीकली सप्लाई यहाँ तक जा सकता है अगर पंप हुआ तो। फिलहाल इथेरियम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। ठीक है, एक और चीज़ आप देख लो, यहाँ से ड्रॉप भी आया तो क्या इसने प्रिंट कर दिया है, असेंडिंग चैनल, मतलब असेंडिंग ट्रेंड लाइन, मतलब असेंडिंग ट्रेंड लाइन मतलब क्या, पंप। तो ठीक है, क्या हो सकता है, ड्रॉप आएगा, ड्रॉप भी आता है। वीकली टाइम फ्रेम से बात करता हूँ तो जाना तो है उसको, 2800 पे जाएगा आने वाले कुछ वीक्स, कपल ऑफ वीक्स या मंथ्स के अंदर। ये वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस मैंने बताया है। ठीक है, H4 से मैंने आपको बता दिया कि अभी पंप एक्सपेक्टेड है, लेकिन कब, ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा ड्रॉप आए, पुल बैक करके पंप दे सकता है। और ये पैटर्न के हिसाब से 1:3 मिनिमम देना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ है, उस टाइम मैंने आपको बुलिश पैटर्न बता दिया है, यहाँ पे H4 पे ध्यान रखना, आप ये ब्रेकडाउन ना दे दे, RSI ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ना दे दे। एक एक चीज़ नोट करना बॉस, बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगी। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ RSI के बारे में, अपना RSI को दोस्त बना लो। ये ऐसा दोस्त है, इतना पैसा बना के देगा, धोखा भी नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये RSI ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये जो आपका लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी वो हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि जब ये ब्रेकडाउन देगा ना बॉस, तो क्या होगा, ये पैटर्न को भी इनवैलिड कर सकता है। ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी तब तक ही वैलिड है जब तक ये जो प्राइस है इथेरियम का वो ये चैनल में इंटैक्ट रहता है, ये चीज़ का ध्यान रखना, तभी तक लॉन्ग वैलिड है, या जितने भी पैटर्न्स मैंने डिस्कस किए हैं वो वैलिड है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, दैट्स इट देन, हो गया सबका। अच्छा, ये AR भी दिया था भाई, बहुत बुरा हो गया, ये स्कैम डंप ने सब बिगाड़ दिया। ये देखो, इतना मस्त एंट्री मिला था हमें, एंट्री दी थी मैंने आपको ब्रेकआउट के पहले ही। ठीक है, तो इस भाई साहब ने लॉन्ग दिया, मतलब 2.2% आसपास प्रॉफिट दिया, उसके बाद ऐसे हिट हो गया, मतलब TP1 हिट होके ड्रॉप आ गया। ठीक है,
तो ये थोड़े से विक, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ विक के वजह से तो थोड़ा खेल बिगड़ गया, वरना हमारा एसएल मैंने बहुत थोड़ा टाइट रखा था। एसएल 2 पॉइंट समथिंग का एसएल था और वो हिट करके फिर वापस ऊपर आ गया भाई, वरना ये ट्रेड बहुत ही ज़बरदस्त था। ये एआरबी की अगर बात करूँ तो असेंडिंग ट्रायंगल प्रिंट किया है और मैं अभी बोल रहा हूँ ये ज़बरदस्त पंप देने वाला है। ठीक है, नेट का इश्यू चल रहा है, मे बी वाईफाई का। ठीक है, आई होप सारे कॉइन्स की एनालिसिस आपको क्लियर हो गया। अगर स्टिल नहीं है या आपको कोई और कॉइन की एनालिसिस चाहिए तो मुझे बता देना, आप ग्रुप में हो ही सब लोग। ठीक है, अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है क्या है नहीं है, ठीक है, तो आप ब्लैक बुल क्रिप्टो ये जो ग्रुप है ये ज्वाइन कर लीजिए बॉस। ठीक है, ब्लैक बुल क्रिप्टो ग्रुप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लैक बुल क्रिप्टो एक ही है ग्रुप। ठीक है, ये आइकॉन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैक बुल क्रिप्टो, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम डेली बीटीसी का अपडेट, मतलब एज एंड व्हेन नीडेड हम अपडेट करते हैं, कॉइन्स के बारे में बताते हैं, डेली फ्री कॉल्स हम देते हैं ग्रुप में, लाइव मार्केट में। 30 डेज़ हमारा चैलेंज चल रहा है, आज डेट 13 है और 30 डे के बाद हम रिपोर्ट देंगे, बताएंगे कि भाई एफओडब्ल्यू जो सिस्टम है एडवांस में बताता है क्या है। ठीक है, उसका एक्यूरेसी क्या है, कितने लॉस देता है, कितने विनिंग ट्रेड्स देता है। ठीक है, तो वो सब बताएगा। ये चल नहीं रहा है, खैर ठीक है, ये ध्यान रखना है यार भी का आप। बिग टाइम की अगर बात करूं तो आपको बॉस मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर कोई आपको कॉल बताता है ना तो मैं मान जाऊंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम से शायद ही आपको कोई बताए। मैंने ये लॉन्ग शॉर्ट की एंट्री दी कि भाई ड्रॉप देने वाला है, ऑब्वियसली ये मैंने प्रीमियम में दिया था। ये ड्रॉप देखो, फिर सप्लाई जोन के पास गया, फिर ड्रॉप दिख रही है सीढ़ी आपको, लोअर हाई लोअर लो की। ठीक है, तो इसने 14% का ड्रॉप TP3 मतलब 1:3 टारगेट भी दे दिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम से दिया है मैंने बॉस। और आप देख लो पावरफुल ड्रॉप बिग टाइम, कितना ज़बरदस्त पंप हो रहा था, इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग वाली एंट्री दी है मैंने। ठीक है, और ये वीक देख रहे हो ना, ये हमारा ऑलरेडी जो प्रीमियम्स है उनका चल रहा है। तो अगर आप देख लो, ऐसा काम है, ब्रेकआउट के पहले प्रेडिक्ट करना है, ब्रेकडाउन के पहले प्रेडिक्ट करना है, तो आप हमारे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में ऑलरेडी वो नंबर अवेलेबल। ओके, RDNT मैं जब वीडियो चालू किया तब ये ब्रेकआउट देने वाला था, लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाया, मैंने ड्रॉ किया था ब्रेकआउट के पहले, हमें अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब आप समझो ये वीडियो बनाने के चक्कर में 2-3 अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, बट नो वरीज, नो नीड टू वरी। हमारे पास जो सिस्टम है बहुत ही पावरफुल है, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने वाले। चार्ट पैटर्न मतलब 16 चार्ट पैटर्न है, एक पैटर्न प्रिंट हो, एक ही पैटर्न पे काम करे तो ना बॉस, 16 पैटर्न है। हर टाइम फ्रेम हर कॉइन पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई पैटर्न तो प्रिंट होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो देता है, राइट, और उसकी एंट्री पकड़ना हमारा काम है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट देन, हैप्पी ट्रेडिंग।